तो अभी 3:15 हो रहे हैं। मैंने सुबह से कुछ काम नहीं किया है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मेरी पहले तो इन लोगों से लड़ाई हो गई थी अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने सुबह से कुछ काम नहीं किया, मैं सिर्फ बैठी हूँ, सो रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। और जब तक मैं खिला नहीं दूँगी, उद्यापन नहीं कर दूँगी, तब तक मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी भी नहीं। 1 सेकेंड। हाँ, और ये खुशहाली से मैंने मेहंदी लगवा ली है। देखो खुशहाली ना पहले से बहुत अच्छी मेहंदी लगाना आ गया है इसे। पर पता है मेरी इससे मेन लड़ाई हुई थी इससे। पर ये खुद ही आई सामने से कि दीदी चलो मैं मेहंदी लगा देती हूँ। चुप रह। और फिर मैंने बोला चलो लगा दो, अब क्या कर सकते हैं। और ये पीछे भी खुशहाली ने लगाई है, मतलब इस हाथ का रह गया था, बाकी आगे पीछे मेरे लग चुकी है। और पर मुझे ये है कि खुशहाली ने इस बार टाइम ज़्यादा नहीं खाया, वरना खुशहाली आराम से 2 घंटा एक हाथ पे लगाती थी, मैं कहूँगी लगाती थी, अब सही लगाने लग गई है। एक्चुअली मैंने खुशहाली की बहुत प्रैक्टिस करवाई है। और अभी 3:15 हो रहे हैं, बस मैं ये सूखेगा, ब्लोअर के आगे हम लोग बैठ चुके हैं सुखाने के लिए। और उसके बाद हम लोग अभी खाने पीने की तैयारी करेंगे। हमने सबको न्योता दे दिया है आने का। एंड आई होप मेरा उद्यापन, सुबह तो बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था, आई होप अब सारा ठीक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ना मेरे को ना लड़ाई में मैं थोड़ी जख्मी भी हो गई थी कोई बात नहीं। हाँ यश, और मेरी तो हाथापाई हुई थी, हाथापाई उसको भी लगी है, मेरे को भी लगी है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो मैं उद्यापन के लिए प्रिपरेशन तो तब करती जब मेरा असाइनमेंट का मैसेज आ गया। मुझे अर्जेंटली असाइनमेंट करके भी देना पड़ रहा था। और यहाँ पे तब तक मम्मी ने बोला ठीक है मैं ही स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा वाले चूल्हे पे खीर बना लिया है और यहाँ पे मैं असाइनमेंट कर रही हूँ। बहुत जल्दी में मैंने असाइनमेंट किया है इस बार। और किचन में तब तक दीदी ने आलू बॉयल कर रखे थे, 2 कुकर में आलू बॉयल किए थे हमने, क्योंकि एक में हो नहीं पा रहा था। और ये मम्मी ने नई कढ़ाई निकाली है जो सबसे बड़ी होती है, नया पतीला जो बड़ा वाला था ना वैसे। तो खीर ऑलमोस्ट पक चुकी थी, बस उसको वो था लास्ट थोड़ा करना था फिनिशिंग, तो इसीलिए मम्मी उसे ये वाले चूल्हे पे ले आई थी। और इस खीर में हम लोग ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ नारियल डाला हमने, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बच्चे मतलब हम लोगों को इतना नहीं पसंद। नारियल वाली खीर मम्मी ज़्यादा अच्छी बनाती है और बहुत अच्छी बनी थी। तो ये आलू फ्राई हो चुका है, तो मेरा असाइनमेंट हो चुका था और मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी अपनी हरी मिर्ची चॉप कर ली और फिर उसको मैं मस्टर्ड ऑयल में छौंक दूँगी अपनी सब्ज़ी को। मस्टर्ड ऑयल जैसे ही गर्म हो गया, मैंने पूजा वाला जो जीरा था, जो पूजा के लिए मम्मी सारा सामान लाई थी, उसमें से मैंने जीरा डाला, हरी मिर्च डाली, बार बार लाल मिर्च याद आ रहा है, हरी मिर्च डाल दी है मैंने। और उसके बाद मैंने मतलब काफ़ी बड़ा ऐसे अदरक को मैंने ऐसे रफली उसे क्रश कर लिया। और क्रश करने के बाद मैंने उसको भी ऑयल में डाल दिया ताकि वो अच्छे से पक जाए, स्प्लैटर हो जाए और उसका कच्चापन निकल जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने हल्दी डाला, ऑयल में ही मैंने हल्दी डाल दिया क्योंकि हल्दी अच्छे से पकना चाहिए। और ये सारा सामान जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं पूजा में खाना बनाने के लिए भी यूज़ करती थी। और यहाँ पे मम्मी नया धनिया पाउडर लाई थी व्रत के लिए ही स्पेशली, क्योंकि यूज्ड वाले में ना फिर लहसुन प्याज का हाथ भी पड़ता रहता है इसीलिए। और यहाँ पे कम से कम मैंने आधी किलो टमाटर, जो एकदम लाल जिसमें ज़्यादा रस होता है ना, कच्चे वाले नहीं, जो ज़्यादा रस वाला टमाटर था वो मैंने लिया। और धनिया भी मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने खूब सारा लाल मिर्च डाला है क्योंकि टमाटर की क्वांटिटी भी मेरी अच्छी खासी थी, तो वो खटास ना बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा लाल मिर्च लिया। ये घर का नहीं है, ये मम्मी बाहर से ख़रीद के लाई हैं। ठीक है, और यहाँ पे मम्मी को ना थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, तो मम्मी ने बोला थोड़ा सा और ऑयल डाल दो, अच्छा लगना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, खीर एकदम रेडी हो चुकी है। ये हमने डिस्पोजेबल प्लेट और दोने मंगा लिए थे प्रसाद के लिए, क्योंकि स्टील की प्लेटों में देते हैं पर वो घर नहीं लेके जा पाते हैं। और यहाँ पे मैंने सूखा ही हाथ से जो फ्लावर्स और थोड़ा आटा वाटा बिखर गया था, क्योंकि सारा सामान हमने पूजा का ना यहीं पे ला करके रख दिया था, तो वो मैंने हाथों से ही निकाल लिया, झाड़ू नहीं लाई मैं। और यहाँ पे मैंने अपनी चौकी धो के ले आई और यहाँ पे मैंने लाल कपड़ा भी बिछा लिया। जैसे मैं रोज़ पूजा करती हूँ वैसे ही किया है मैंने पूजा। पर हाँ, मैं रेडी नहीं हो पाई बिकॉज असाइनमेंट के बाद सब्ज़ी बनाई, उसके बाद बहुत सारा काम था, तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाई, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैंने अपना
सब्जी वब्जी बनाकर मैं अब यहाँ पे पूजा करने आ चुकी फाइनल। तो यहाँ पे मैंने चावल से आसन बना लिया है। और अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे तो उसमें मैंने आराम से बताया है, इस बार थोड़ा जल्दी में थी मैं। तो यहाँ पे मैंने कलश रख लिया, वैभव लक्ष्मी की किताब रख ली, माता लक्ष्मी भी मैंने यहाँ पे बिठा ली हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने जो भी मैं पूजा के बर्तन धो माँज के लाई थी उसको मैं सुखा रही थी। अच्छे से साफ़ कपड़े से मैंने सुखा लिया था। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे मुझे सोने की चेन दी है। तो ये सोने की चेन की पूजा होगी, इसीलिए मैंने सोने की चेन मम्मी की रख ली। और इसको मैं हल्दी कुमकुम से पूजा करूँगी। और मेन प्रसाद खीर होता है वैसे, तो यहाँ पे मैं खीर ही आज भोग में लगाऊंगी। वैसे मैं मिश्री, मखाना, गुड़ ये सब भी लगा देती थी, पर आज मैं खीर का ही भोग लगाऊंगी। और छोटा सा ग्लास है ना भगवान जी का, उसको भी मैंने हमेशा साथ में रखती हूँ मैं, और इसको मैं भोग से पहले खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टीका वीका लगा दूँगी, रोली का। फिर मैं गणेश जी ज़रूर बिठाती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी हमेशा बैठने चाहिए, इस वजह से। और यहाँ पे मैंने थाली वाली सजा ली, माला वाला भी एकदम अच्छे से पिना दिया है। ऊपर वाले मंदिर में भी मैं पूजा कर लूँगी। और यहाँ पे मम्मी सामान भी निकालने आ गई, तो ये पूजा वगैरह मैं फूल वूल चढ़ा दी, क्योंकि ऊपर वाले भगवान जी भी क्यों ऐसे रहें, दिन तो दोनों का है ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं ये दिया जलाने की अब प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये फूल वगैरह वैसे मैं ना लाल गुलाब के ही फूल चढ़ाती हूँ, पर आज उद्यापन था तो मैंने सोचा है कि माला भी चढ़ा देते हैं। और मैं फूल अलग से एक्स्ट्रा ख़रीद के लाई थी। वो आंटी ना पता नहीं कह रही थी आज फूल महंगे हो गए, तो मैंने बोला ठीक है आप मुझे दो, पर आज मैं अच्छे से फूल वूल चढ़ाऊँगी, क्योंकि आज माता लक्ष्मी का उद्यापन है भाई। यहाँ पर मैंने दिया भी जला लिया है। और जोत जलाने के बाद अब मैं कथा पढ़ूँगी, कथा के बाद मैं आरती करूँगी। और वैसे मैंने किताब में देखा है कि धूप का वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दिया के साथ धूप जलाते हैं, तो मैं भी हमेशा धूप जलाती हूँ। और यहाँ पे इसलिए मैंने धूप जला लिया। और यहाँ पे ये मेरी दीदी आ चुकी है। दीदी का तो पूछो मत, दीदी ने तो बहुत किचन का काम संभाल लिया था, क्योंकि मेरा असाइनमेंट ऐसे टाइम पे आया था ना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, और ऊपर से मैं निर्जला भी थी। तो दीदी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। वैसे वो हमेशा हेल्प करती है, बट इस बार उसने सोचने से ज़्यादा हेल्प की। और यहाँ पर ये श्रीयंत को मैं पहले तो पूजा अर्चना के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे कैमरे पे फॉग आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दीदी पूड़ियाँ तल रही है, सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है फाइनली। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है, आलू की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी का। और मैंने श्रीफल अभी हटा लिया है चौकी पे से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग इस वाले से आज पूजा करना था तेरे को, हमारे घर के लिए लाई थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि आज हम लोग जो हैं वो वैभव लक्ष्मी व्रत में जो दक्षिणा देते हैं, शायद वही ना, दक्षिणा नहीं देते हैं, दक्षिणा देते हैं ना, हाँ दक्षिणा जो देते हैं वो क्या क्या देने वाले हैं। तो ये चूड़ियाँ और इन सबको मुझे ना पहले चौकी पे से लगा लगा के फिर करना है। ट्राइपॉड लगा। तो ये कुछ चूड़ियाँ हैं, इन सबको मैं पहले मम्मी चौकी पे लगाऊँ कि फोटो पे? निकाल के चौकी पे लगा था। तो ये मैं चौकी पे से ठेका ठेका के मतलब छुआ छुआ के कर रही हूँ। और ये कुछ बिंदी के पत्ते हैं। मंदिर वाले के साथ तो मंदिर पे रहने दिया। और कुछ और बिंदी के पत्ते हैं, इसमें भी कुछ रबर्स हैं शायद। और ये वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा वाली किताब है। और कहाँ गई? और भी तो लाई थी। छुआ चलिए दिख रहा है ना, हाँ हाँ, से छुआ के नीचे कर लूँगी। पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है। और ये बिंदी, फिर इसमें कुछ मम्मी रबड़ बैंड्स, फिर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सिंदूर की डिब्बियाँ। तो ये मैं दो दो करके हटाती हूँ। रबड़ बैंड मिली मम्मी? तो ये सारे सामान हम लोग अभी जो सुहागन आंटी आएंगी ना, सुहागन औरतें, उन्हें देंगी। और कुछ कुंवारी लड़कियां भी आएंगी तो उनके लिए कुछ अलग है, तो उनको हम दे रहे हैं ये रबड़ बैंड्स, क्योंकि वो सिंदूर बिंदी का क्या करेंगे अभी। ये मैं पिन्नी में से लगा देती हूँ ना। हाँ, तो ये सारा सामान मेरा दक्षिणा का रेडी हो गया।
प्रसाद के लिए खीर भी प्रॉपर रेडी हो चुकी है। और आज मैंने भोग मखाने यानी आज मैंने भोग खीर का ही लगाया था। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान रेडी हो चुका है और पर मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत रेडी होंगी और फिर हम लोग भी 8 बज रहे हैं और आंटी आ चुके हैं। इनको आपने एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में देखा होगा और इनके ब्लॉग पे ज़्यादा मेरे को व्यूज़ मिले हैं। चलो आपके जैसे मुझे कुछ व्यूज़ तो मिले। और यहाँ पे सारा प्रसाद बन रहा है। तू थोड़ा निकल, मैं नहीं निकलूंगी, मेरे बिन और यहाँ पे सारा प्रसाद बन चुका है। दीदी पूड़ियाँ बना रही है, सब्जी और ये रही पूड़ियाँ। तो सारा कुछ हो चुका है। 8 बज रहा है, बस अब मुझे खिलाना है बच्चों को और आंटियों को। बच्चे नहीं है, बस वो मेरी उम्र के ही हैं। बस मेरा भाई यश हाथ दिखा, मतलब शक्ल दिखा उसकी। यहाँ पे मेरा भाई ये श्रीफल फोड़ रहा है। फोड़ लेगा, वीडियो बनाओ या बेइज्जती कराएगा? ले हो भी गया, आपका आया ही नहीं अब तक। ले ना बेटा, वो तो आप तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं। कुंवारी लड़कियाँ भी आ चुकी हैं, शादीशुदा औरतें भी आ चुकी हैं। और बिछाने मतलब एक जन लड़की को ना बिठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हमने अपना टेबल सोफ़ा सब हटा दिया था, फिर भी हमें प्रॉब्लम हो रही थी और इसीलिए मेरे को थोड़ी ट्राइपॉड की ना ऐसे कुर्बानी देनी पड़ी। तो मुझे इस एंगल से उस एंगल पर लगाने के लिए मम्मी ने बोला। तो यहाँ पर अब मैंने सबको टिक्का लगाना शुरू कर दिया। मम्मी पीछे आलता लगा रही है और वो पिंक सूट में जो लड़की बैठी वो मेरी बहन है खुशहाली, दीदी भी देख रही है। और यहाँ पे मैं एक तरफ सबको रोली का टिक्का लगाऊंगी और मम्मी सबको आलता लगा देंगी एक एक करके। तो फिर यहाँ पे मैंने प्लेटें बांट दी थी। मैं यहाँ पे खीर दे रही हूँ, उसके बाद सब्ज़ी पूड़ी और अभी तो फिर फ़िलहाल सब्ज़ी ही दे रही हूँ। और ये जो सबसे छोटी कढ़ाई होती है ना, सर्विंग कढ़ाई होती है, वो है ये, ठीक है। तो इस कढ़ाई में वैसे कुछ बनता नहीं है, ये सिर्फ यूज़ होती है सर्व करने के लिए या फिर पूजा पाठ में। तो यहाँ पे ये मैं आलू की सब्ज़ी भी दे रही हूँ और मम्मी बहुत सारा अपना काम भी निपटा रही हैं। तो हमने पूड़ी वूड़ी बांट दिया और फिर क्या हुआ ना कि हम लोगों ने पहले जयकारा लगवाया था, जैसे जय लक्ष्मी माता की। उसके बाद हमने पूड़ी बोला कि अब आप खाना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मम्मी अब जो सामान हम लोग दक्षिणा में देंगे, जैसे वैभव लक्ष्मी की किताब, तो मम्मी सुहागन औरतों वाली किताब पे ना सिंदूर लगा रही हैं। हमारे यहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ सिंदूर नहीं छूती हैं अभी। और यहाँ पे मम्मी ने चावल का अक्षत पहले दे दिया था। तो यहाँ पे मैं दक्षिणा में जैसे जैसे लड़कियों को और आंटियों को वो दे रही थी ना किताब और दक्षिणा, तो फिर वो मेरे ऊपर अक्षत मतलब चावल छिड़क रही थी। उससे क्या होता है, हमें आशीर्वाद मिलता है उनका। और यहाँ पे बारी बारी से सब लोग मेरे ऊपर चावल डाल रहे थे सर पे। और ये हमने सोमवार वाले व्रत में भी किया था, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाओ देखो। तो ये अनु आंटी हैं और इनको आपने इनके ही एनिवर्सरी व्लॉग में देखा होगा मेरे चैनल पे। और पता है लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, मैं वैभव लक्ष्मी किताब मिल ही नहीं रही थी। तो हमने अनूप अंकल को बोला और वो 2 बारी ना अंकल लाए, मतलब 2 बारी उन्हें जाना पड़ा और उन्होंने अरेंज कर दिया हमें लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। इधर सामने आओ, उधर देखो, इधर देखो, अब डालो दीदी, उधर देखो, उधर। इसके बाद से एक किताब और आ गया है, उसको भी दे दो। लो, ठीक है। और याद रखो मेरा नाम है खुशी, ठीक है। और दीदी फोटो खींच मेरी इसके साथ, दीदी उधर दिखाओ ऐसे, मुंह पर ऐसे, मुंह सीधा करो, मुंह सीधा करो। नहीं अच्छा आ रहा है फोटो, अच्छा है। थोड़ी सी टोपी, हाँ टोपी पीछे। चल। ले हमरा के दे। तो मेरी मम्मी ने भी लाइन में बैठ के खाना खाया था, पर वो काम कर रही थी तो वो दिखी नहीं होंगी आपको। तो ये किताब मैंने मम्मी को भी दे दी है, मम्मी के पैर भी छू लिए हैं। और मम्मी ने मेरा उद्यापन बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत भागा दौड़ी भी की। और यहाँ पे मैं सारी बच्चियों को रबड़ बांट रही हूँ। और लास्ट में वही होता है ना, जब खाना पीना हो जाता है, दक्षिणा मिल रही होती है, तो फिर सब लोग अपना अपना थोड़ा गॉसिप्स करने लगते हैं। और ये सुहागन औरतों को सामान मम्मी दे रही हैं, क्योंकि उसमें सिंदूर है और चूड़ियाँ हैं, रबड़ बैंड है, तो ये सब मैं नहीं दे रही, मम्मी ने बोला मैं दूंगी, ठीक है। और उसके बाद अब बस सब लोग अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा लास्ट में एक वीडियो बना लेते हैं। और उसके बाद जब मैंने सबको दक्षिणा दी थी, तो हम प्रसाद के रूप में सबको एक एक कटोरी खीर दे रहे हैं,
ताकि वो जब घर जाएं तो ये प्रसाद लेके जाएं, बिकॉज थर्माकोल वाला प्रसाद तो झूठा हो गया ना। तो ये स्वच्छ खीर है, नवेद है, जो कि वो अपने घर में उद्यापन का प्रसाद लेकर के जाएंगे। और बस ये लास्ट में ना मम्मी चूड़ियाँ भूल गई थी, तो मम्मी गई और उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने चूड़ियाँ तो दी नहीं। मम्मी बार बार कुछ बोल रही थी, मैं भूल रही हूँ। और फिर मम्मी ना सबको चूड़ियाँ दे रही हैं, पर ना मतलब किसी मम्मी लाई तो बड़ी साइज़ की है, पर जैसे किसी आंटी का ना हाथ में साइज़ नहीं आ रहा, तो इस वजह से थोड़ा ऐसे हो गया था। बट बाद में मतलब हो गया था। वैसे इन दीदी के हाथ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इनका थोड़ा हाथ ऐसे बड़ा टाइप का था, पर हमने उन्हें ऐसे दे दिया। उन्होंने बोला मैं घर जाके आराम से पहन लूँगी तेल वेल लगा करके। और ये उनकी बेटी है कुमिका, ये बहुत क्यूट है, और ये तो मतलब सबसे प्यारी है, तो मेरी सबसे छोटी लक्ष्मी माता है। और उसके बाद ये अनु आंटी के लिए भी मम्मी अभी चूड़ी लेने गई थी, तो ये मम्मी चूड़ी ले आई। और सच्ची बता तो बस चूड़ी वूड़ी हम लोगों ने पिना दिया है। और अनु आंटी तो हमारी हेल्प कराने भी नीचे आ गई थी, पर हम लोग खुद इतने सारे कि हमने आंटी को मौका ही नहीं दिया। और यहाँ पे मम्मी अब उनको भी चूड़ी पिना देगी। और मम्मी और अनु आंटी की बहुत चलती है, अगर मम्मी इनके घर गई ना तो फिर मम्मी तो नीचे आने का नाम ही नहीं लेती। ये लोग इतनी बातें करते, भगवान जाने क्या बातें करते। आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा अगर किसी के घर जाती है तो बातें करती कि नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आराम से मुझे ना चूड़ी पहनाना भी नहीं आता, इतनी यूजलेस हूँ। हमारे बाल आ गए थे उनके में खाने में। नहीं मुझे नहीं पता। तो आटे का कसूरी मेथी है, पर अब तुम लोग ज्यादा ना उसको खींचो मत। और क्या, मैंने बताया, मैंने तो बस ऐसे बोल दिया। तुझे बताना भी नहीं चाहिए था। मैं तो बताऊंगी। थोड़े यही रंग ना, ये जो उंगलियां हैं। अरे नहीं ये नहीं, बीच का नहीं, ऊपर का। बीच का पता चलता है ये वाला। हाँ बस वो तो मैंने एकदम से पूरी खा, मेरी कट से आवाज आई, मेरे को तो लगा मेरे को नहीं खानी चाहिए। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, हाँ बस हाँ रब कर दे ऐसे ही रब। हाँ बस काम बस इधर भी। मेरी किताब में पैसे हैं जो रख दिए चंदन से। सुनो, चंदन से मतलब चैन से, मतलब सुनो रख दिए। खुशहाली सुन, हाँ। क्योंकि दीदी मेरे से 2 साल बड़ी है, पूरे 2 साल। और यहाँ का 10 का सिक्का कहाँ है? मम्मी आप जो रहता, मैं दीदी के भी पहुंचूंगी। बड़ी तो तू हो गई आज। बड़ी तो तू है, मेरी दीदी 2 साल मुझसे बड़ी। ऑलमोस्ट मेरा सारा उद्यापन हो चुका है, और ये लोग देखो कैसे कर रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा बहुत काम अभी रहता है, जैसे सीधा छूना और 1-2 और काम रहता है, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी और बताती रहूँगी। रुको, हाँ गाय को प्रसाद भी देने जाना है। तो यहाँ पे मैंने सीधा छू दिया है, और यश अपना खाना खा रहा है, बिकॉज बहुत लेट हो चुका है, 10 बज रहा है। और मूंगे का दाल बा, ये दाल छू दे। और यहाँ पे दीदी अब बेचारी दोबारा से सारा काम कर रही है वापस, है ना दीदी? तो हम ये गाय का निकाला हुआ प्रसाद और पंडित जी का सीधा दान करने के लिए मंदिर आए हैं। मंदिर बंद हो चुका था, बट यहीं पे पंडित जी रहते हैं, तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक कुत्ते से तो मुझे बहुत डर लगता है। प्रसाद की खीर खाऊंगी। लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। वो जो फटकार मारती थी, उससे कहीं ज्यादा ताने उसने जिंदगी में सुने हैं। उसके बाद ये नारियल। ये चोट मुझे मेरे भाई ने नहीं पहुंचाई, उसने पहुंचाई है जो उस पर अभी दवा लगा रहा है। पापा ये दोनों से बैठे हैं। और पूरी सब्जी। हेलो रामन, कहाँ पर हैं आप? सब कुछ चिंता कर रहे हैं। पापा के बाद 2-3 चीजें मुझे ना। कहाँ के लिए निकले? जा रहा हूँ मैं रियाज के लिए। नाना को भिजवाना है। खाना खा लिए नाना ने? हाँ भिजवा दो, देख लो। तो मैं मिलती हूँ खाने के बाद, ठीक है? मंदिर होकर आपको। तो हम लोग अभी प्रसाद नाना नानी के घर भी दे आए थे, पर मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, दैट्स वाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। खाना खाने के बाद तो और ज़्यादा हो गई है, पता नहीं, खाना खाने से पहले ठीक थी, खाना खाने के बाद थोड़ी हो गई है। और मेरे साथ तो मेरी दीदी की हालत ख़राब हो गई, बेचारी इतने देखो अब हड़ाके वाले बर्तन बेचारी धो रही है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डिस्पोजेबल प्लेट्स के बाद भी बर्तन हो गए, काफ़ी हो गए, बट क्या करूँ। और ये रूम ठीक करना है, बट जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है ना, जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो यहाँ पे है। हटेगी नहीं। इसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, क्या बताऊँ। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया और आपको ये माता लक्ष्मी का उद्यापन वाला व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।
4 लोगों के साथ और बांटो, और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। आप सब लोग फलो फूलो और मेरे को भी फलाओ फुलाओ। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, मुझे फॉलो करो, खुशी सिन्हा 662002, एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो, बहुत सारा प्यार दो, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसा लगा। सो बाय बाय, स्टे विद मी, स्टे विद केपी सिन्हा व्लॉग्स।